शादी का नहीं है, इसी गरज में हमारा काल पड़ रहा है। दोस्तों, हमारे पास बहादुरों की कमी नहीं है। जहां दो दो पहरेदार खड़े होते थे, जब तक खड़े हो जाओ, घूमते रहो, पहनते रहो, चलते रहो, एक दूसरे को आवाज लगाते रहो, सोना नहीं। जैसे कोई लड़का जन्म ले, आकर के हमें सूचना दीजिए। दुनिया के लोगों के सामने इतनी दुर्दशा से मारूंगा, देखने वालों का भी कलेजा हिल जाएगा। जान लेंगे संसार भर के लोग, कंस का काल मारा गया, भगवान कंस अमर है। इधर तैयारी में जुटा है। और राजा के घर तैयारी थी। उस राजा था होशियारी और बेगन गहनी बिचारी थी। चारों तरफ पहरेदार खड़ी है, तलवार लिए हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। और धीरे 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 आ गया वो समय जिस वक्त का इंतजार था। देवताओं को, संतों को, ऋषियों को। भादों का महीना, मौसम खराब है तो कृष्ण पक्ष अष्टमी दिन बुधवार।
बुधवार का दिन कृष्ण पक्ष 8 जैसे जैसे रात हो रही है पहरेदारों के साथ कुछ घात हो रही है और इधर भक्त भगवान में ऐसा लगता है कि कोई बात हो रही है। मेरा मतलब है कि फाटक के पहरा वालों से मर्द होती आती है। उसी समय युद्ध जेल की एक चमकी उठी दीवार कैदी भक्तन के यहाँ प्रभु आए जगदाधार। जेल की दीवार चमकने लगी। उस दीवार को देवकी वसुदेव बड़ी गौर से देखने लगे और चमकती हुई दीवार पे थोड़े समय के बाद में भगवान की तस्वीर दिखाई पड़ी। देव की वसुदेव सोचने लगे प्रभु समझ में नहीं आ रहा, हम लोग जेल से स्वर्ग में आ गए कि स्वर्ग जेल में आ गया, क्या सेवा करूं? भगवान बोले हम तुमसे सेवा कराने नहीं तुम्हारी सेवा करने आए। अब इस बात का समय नहीं लीला करने का मौका लो। रात में कभी करे मुझको गोकुल में पहुंचा लो। तुम्हारी सेवा करने आए, हमें गोकुल में नंद बाबा की आपा मानेगा। इतने शब्द कहकर भगवान एक जरा से बालक बने हैं और देवकी की गोद में आ जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की
अवतार धारण करते हैं। देवकी वसुदेव कंस की याद करके रोने लगे हैं और कहा है किसी तरह हमें गोकुल में पहुंचा दीजिए। भगवान की बात याद आई तो कहा गोकुल में छोड़ आओ। ये 100 रुपया हमारे पास भिजवा रहे हैं राजू यादव कंचनपुर करहल। कंचनपुर करहल के पास के रहने वाले हैं। ये करहल के जो राजू यादव हैं उनकी तरफ से 100 रुपया आए हैं। भगवान सुख शांति देता रहे। इन्होंने उस गीत के लिए लिखा है जो गीत बहुत लंबा है, कम से कम 30-35 मिनट इसमें लग जाते हैं। ये पर्दा हटा दे जरा मुख दिखला दे, क्या है क्या नहीं है, क्या नहीं है, अच्छे तरीका से। और राजू यादव से कहेंगे कि 2-4 मिनट की अगर कोई चीज सुननी है तो बता दीजिएगा, क्योंकि हमें कहीं दूसरी जगह जाना है भी। हाँ, वहाँ हमारे छोटे भाई मंजिल की कथा चल रही। कल मैंने परिषद जी से कहा था उन्हें किसी तरह से हमें घंटा 2 घंटा कोई टाइम दे दो, उनसे ना समझ में दिन में ना आ पाए तो रात नहीं है। उनका मुसीबत है, जाना पड़ेगा भाई। तो वहां पहुंचेंगे, वहां चिल्लाएंगे रात के 12-1 बजे तक, फिर भागेंगे तब फिर अब वसुदेव भगवान को लेके चले, दबे पांव जेल से निकले हैं। यमुना में घुसे हैं तो यमुना ने देखा भगवान जा रहे, हमने इनके पैर भी नहीं छुए। ये सोचकर चढ़ी आई यमुना, अरे चढ़ी आई यमुना, भैया वसुदेव को चढ़ी आई यमुना ने ऊपर को उफान भरा, घुटनों तक जल था, फिर कमर तक हो गया, फिर सीना तक पहुंच गया, फिर मुंह में पानी जाने लगा। वसुदेव सोचने लगे अब क्या करें, क्योंकि आगे बढ़ते थे मन जिंदगी हुई, आगे बढ़ रहे हैं तो यमुना में डूब रहे हैं, आगे बढ़ते थे मन जिंदगी, पीछे हटे पधारो के हरी, पीछे शेर खड़ा है, आगे बढ़ते थे मन दिल गहरी, पीछे हटे तो झाड़ो गहरी।
यमुना को पार किया है, पहुंच गए गोकुल में। देखा है गोकुल के भक्त सो रहे हैं, तुरंत ही लड़की को उठाया, भगवान को छोड़ा वहां और तबे पांव निकल आए। ऐसी थी भगवान की माया, वो लड़की कई रास्ता में भी नहीं रोई, चुपचाप मरी जेल में पहुंच के लड़की जब रोई, पहरेदार जग गए, कंस को खबर सुनाई, कंस पहुंच गया। बहन बच्चे को हमें दीजिए। कहा भैया ये लड़का नहीं है, लड़की है, और लड़की तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, इसलिए इसे नहीं मारो। कंस बोला बात तो सही है, अरे लड़की हमारा क्या करेगी, लेकिन हो सकता है कि इस लड़की का लड़का हमें मारे, इसलिए नहीं छोड़ेंगे। पैर पकड़ करके घुमा के चट्टान से पटकना चाहा, लड़की हाथ से छूट करके आकाश में उड़ गई में पहुंच करके सीखने लगी, कब करो ऊपर को देखा है तो लड़की बोलने लगी। तुझे मारने वाला धन पैदा हो गया, उसके हाथ से तू बच नहीं सकता। एकदम से कंस सर पकड़ के बैठ गया है। बहन से क्षमा मांगी है, बहन माफ करना मुझे, तुम्हारी गोदी खाली हो गई, लेकिन मेरा काल आज भी जिंदा है। बस मैं बोले अज्ञानता है तुम्हारी कंसराज, समय जो मौत का निश्चित होता है, एक श्वास भी कभी फालतू नहीं मिलता। स्वस्थ आदमी 24 घंटा में 21,600 श्वास में बर्बाद कर देता है, और इतनी जिंदगी उसकी कम हो गई। कंस को चैन नहीं है, कंस सतर्क कर रहा है सभी जवानों को। और उधर यशोदा की आंख खुली तो भगवान को गोद उठाया, जंगल की आग की तरह चारों तरफ गोकुल में खबर फैल गई, यशोदा के घर में पुत्र हुआ है। लंबी भीड़ लग गई, और भीड़ ही नहीं बधाई।
अवतार हुआ जेठ में, बधाई का आनंद नंद बाबा की।